तो लगता है थिंक टैंक का आपने उल्लेख किया है। सही में थिंक है उस टैंक में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह के छिछोरे बातें होता है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये थिंक टैंक वाला काम है। कोई और टैंक हो सकता है बेशक। आपने कल कहा कि आपके नानी जब यूएस गए थे, भगवा कलर के साड़ी पहने हुए थे, ऑरेंज कलर के साड़ी, और वहां के फर्स्ट लेडी इमिटेट करके ऑरेंज कलर के गाउन पहने। सारे इंटरनेट में फोटो आ गया कि पिंक कलर की गाउन पहनी थी, लाइट पिंक कलर के, और आपके नानी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। सबसे पहला सफेद झूठ तो झूठ वहीं तो पे यही आ है। गया। अब दूसरी बात आती है कि मेलोनी जी को लेके आपने इतनी गंदी टिप्पणी होने दी है। आपने जानबूझ के किया। आपका नानी हाल है इटली, उसका तो कम से कम सम्मान रखते। मेलोनी जी की बात आप करोगे तो ओपी माथाई उठेगा, उसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी उठेगा, उसके साथ साथ आपका एडिना माउंटबेटन भी जरूर उठेगा, पद्मजा नायडू भी जरूर उठेगा, और श्रद्धा माता भी उठेगा। सारी चीजें नहीं सर, तो फिर ये तो कहीं खत्म ही नहीं नहीं होगा कहीं ना। खत्म आप नहीं, टिप्पणी और आपने पे करो किया तो ना, आप भी फिर वही आपने ऊंची किया ना। हरकत करोगे। आप जब एक डिग्निटी रखनी चाहिए डिप्लोमेसी पे, और फॉरेन अफेयर्स क्या होती है उस चीज का जब आपको कोई ख्याल ही नहीं है, चीजें उस चीज को लेकर आपको कोई जानकारी नहीं है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं पे फॉरेन एंगल के साथ जुड़ा हुआ है। एडिना माउंटबेटन कहाँ की थी? यूके की थी ना। तो कहीं ना कहीं पे वो तो जोड़ा जाएगा सारी चीजें। फिर उसके साथ साथ आपके जो बायोग्राफी है ओपी माथाई जी का, उन्होंने खुलासा किया है सारी चीजों का। वो सारी चीजों पर चर्चा क्यों नहीं होगी? कांच के घर के अंदर आप रहते हो और दूसरे पे पत्थर फेंकने की कोशिश करोगे, एक तिनका आपके ऊपर पड़ जाए तो फिर क्या होगा आपको खुद को पता चलनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपके जो सुकन्या देवी का जो वो जो हादसा था, जिसपे कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते बारी कर दिया था, ठीक है। उनके फैमिली रातों रात कैसे गायब हो गया था, इसका भी तो कहीं ना कहीं पे चर्चा जरूर होगी ना। या फिर उसके री खुलासा के लिए जरूर सरकार कदम लेगी। कल को अगर सरकार अगर उसका पूरा सारी चीजों का दोबारा जांच करवाने के लिए पूरा अगर एक जांच कमेटी अगर बिठा देती है, तब तो आप हाहाकार मचाओगे, चिल्लाओगे। जब आपको शालीनता रखनी नहीं आती है, दूसरे से अपेक्षा मत कीजिएगा शालीनता की। नरेंद्र मोदी चोर है, राफेल चोर, और ये तमाम चीजें, और हर बार आपको माफी मांगना पड़ा डिफेमेशन केस पे। बिल्कुल सही। चाहे वो अरुण जेटली वाला मुद्दा हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी वाला मुद्दा हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी वाला मुद्दा हो, आपने माफी मांगा है या नहीं मांगा है? आरएसएस वाला मुद्दा पे आपने कहीं ना कहीं पे आपने रिट्रैक्ट नहीं किया है। आपके स्टेटमेंट को सोच समझ के बोलने की बोलना चाहिए। आवश्यकता होती है। बिल्कुल और ठीक है। 56 इंच का छोटा बंदर, और बंदर लेके संसद के अंदर जाओगे तो आप क्या संसद हो या फिर आप मादारी हो और संसद कोई के सीरियस अंदर? वोटर्स ये क्यों लेंगे आपको? ये बिल्कुल ये सही। सब चीजों पे एक एक डेकोराम होती है। वो डेकोराम आपने पहले दिन से मेंटेन नहीं किया है, तो अपेक्षा मत कीजिए कि फिर आपके ऊपर अगर बौछार होगी तो रोना धोना बंद कीजिएगा फिर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।